नमस्कार दोस्तों, इस 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ, आईटीओ पर जो हुआ, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो हुआ, सिंघू बॉर्डर के पास जो हुआ, नांगलोई के पास जो हुआ, अलग अलग सड़कों पर जो हुआ, NH-24 से आगे जो हुआ, जहां भी जो हुआ, और सबसे बड़ी बात लाल किले पर जो हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। जो किसान आंदोलन 62 दिनों से शांतिपूर्ण था, अहिंसक था, उस किसान आंदोलन पर तमाम तरह के अब आरोप हैं। आरोप हिंसक तत्वों के शामिल होने के, आरोप बेलगाम बेकाबू होने के, आरोप कि लाल किले पर हजारों की भीड़ इस तरह पहुंची और पहुंचकर एक धार्मिक झंडा भी फहराया, और कई तरह के आरोप, और उन आरोपों के सबूत के तौर पर कई वीडियो वायरल हैं। आरोप कि पुलिस वालों से आंदोलनकारी कई जगह भिड़े, आरोप कि ट्रैक्टर्स ने जबरन बैरिकेडिंग हटाई और ऐसा माहौल बनाया जिससे कई जगह हिंसा हुई, टकराव हुआ, और ये वो आंदोलन के चेहरे थे या उस आंदोलन के दौरान हुआ जो आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण था। तो ये क्यों हुआ, और अगर ये हुआ तो क्या ये नहीं होना चाहिए था? इसका एहसास उन तमाम लोगों को भी है जो 62 दिनों से इस आंदोलन में शामिल हैं। इन्हीं सवालों के साथ मैं आज यहाँ हूँ गाज़ीपुर के उसी बॉर्डर पर, गाज़ीपुर में उसी जगह पर जहाँ पीछे किसानों का ये मंच है, ये NH-24 का ये की सड़क है जो बंद है। लेकिन आज यहाँ मायूसी है, आज यहाँ थोड़ा सन्नाटा है, आज यहाँ लोगों के चेहरों पर हताशा है, और शायद ये चिंतन भी कि कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ लोगों को यहाँ देखा, अलग अलग ग्रुप में मैं कुछ देर से घूम रहा था, सेंस कर रहा था क्या बातें कर रहे हैं लोग। अलग अलग ग्रुप में यहाँ से लेकर 4 किलोमीटर तक लोग यही बातें कर रहे हैं कल जो हुआ। तो अब मैं चाहता हूँ कि कैमरे पर ये बात सामने आए कि लोग क्या सोच रहे हैं। यहाँ अभी मिले एक बड़े ग्रुप में बात करते हुए राष्ट्रीय सिख संगठन के अध्यक्ष हैं जसवीर सिंह जी, और यहाँ बहुत सारे किसान हैं जो यहाँ 60 दिन से 55 दिनों से यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर अपने अपने ढंग से आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। सबसे पहले आपसे सवाल, कल जो हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कल जो शुरुआत हुई है, हम इसको मानते हैं शुरुआत ही हम लोगों की बहुत गलत हो गई। जो समय हम लोगों को दिया गया था उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी गलती हुई या हमारी तरफ से हुई। जो रास्ता हम लोगों को दिया गया था उस रास्ते पे भी जब बैरिकेडिंग देखी गई तो उसके बाद जो यूथ वर्ग था उन्होंने सोचा शायद हमारे रास्ते जैसे 2 महीने से बंद है, आज भी बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने दूसरा रास्ता जो हमारे लिए बंद था उसको खोलने की जब कोशिश की, तो वहाँ जाकर जब नेता लोगों ने जो यहाँ के मंच देख रहे हैं, जो यहाँ का प्रशासन देख रहे हैं, वो सब जब वहाँ जाके उनको समझाने की कोशिश की तो उसमें देखा बहुत से नए चेहरे ऐसे थे जिनको हम लोग जो है बहुत दिनों से, जब से यहाँ से ये चल रहा है आंदोलन, तब से नए चेहरे जो नहीं देखे गए थे, वो किसी कमांड में नहीं थे। जब उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़नी शुरू की, उनको बहुत समझाया, तो जब जो हमारे लोग थे जिनको हम समझा के वापस ला चुके थे, जब उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ की और 10-20 ट्रैक्टर आगे बढ़े हैं, तो उसके बाद ये जितने यहाँ पे हमारे आदमी आए हुए थे जो बाहर से आए, जो पहली बार दिल्ली आए थे, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं था भी दिल्ली कहाँ कैसी है, कौन सी रोड जाना है। जब एक बार भीड़ चली तो भीड़ चलती चली गई। मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, चूँकि ये हर बॉर्डर पर ऐसा हुआ, सिंघू बॉर्डर पर भी हुआ और टिकरी की तरफ से भी लोग चले। ऐसा लगता है जो कल रात से लेकर अब तक जितनी खबरें आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने पहले से तय किया था कि उन्हें लाल किला जाना था। इसको शायद अगर हम कहें कि पुलिस ने इंतजाम ऐसे किए वैसे किए, ये बंद था वो बंद था, तो शायद हमें सच से मुंह छिपाना होगा। इसलिए जगतार सिंह शायद बताया, जसवीर सिंह साहब, इसलिए कि सिंघू बॉर्डर से हज़ारों की तादाद में लाल किला लोग पहुँचे और लाल किले के ऊपर थे। क्या कर रहे थे उस पर हम आगे बात करें। गाज़ीपुर बॉर्डर से मैं भी चला, यहाँ एक बैरिकेडिंग टूटी यहाँ से 400 मीटर बाद, और उसके बाद अक्षरधाम पर तोड़ी गई, उसके बाद नोएडा मोड़, उसके पहले नोएडा मोड़ पर तोड़ी गई, उसके बाद आईटीओ पर तोड़ी गई, और आईटीओ पर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें हमने देखी कि कैसे कई ट्रैक्टर्स चक्कर लगा रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, और एक तरह से जो भी कह सकते हो उत्पात हमने देखा। ये सब अगर हम ये कहें कि किसी को रास्ता नहीं पता था, तो मुझे लगता है
सच ना कबूल करने जैसा। मैं ये सच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ जब ये लोग आगे बढ़े हैं, दूसरे वाली बैरिकेडिंग पे भी हम लोग पहुँचे थे, उसमें मैं भी था, टकैत साहब भी थे, सभी को रोकने की कोशिश की, हमारा रास्ता ये है, हमें इधर से जाना है। लेकिन वो जो नए चेहरे थे जिन्होंने वो बैरिकेड तोड़ी है, जब आगे जाके हम लोगों को हमारे आदमी पूछ रहे थे कि अब आगे हमें कहाँ जाना है, तो मैंने उनसे यही पूछा था कि अब आगे रोड ख़त्म हो गई है, जहाँ रोड जाती फिर चले जाओ। जब हम लोगों के कहने से आप नहीं रुके हो, जब ये ITO पे पहुँचे हैं तब जब हमें पता चला वहाँ बवाल इतना हो गया, हम थोड़ा पीछे थे, जब तक हम ITO पे पहुँचे हैं तब तक वहाँ एक लड़के की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद आपने देखा होगा लाल किले पे जो कल हुआ है, ना तो हमारे एजेंडे में था, ना हमारा कोई जो यूनियन के नेता है, हमारे जितने भी संगठनों के नेता, किसी के उस एजेंडे में नहीं था कि हम लोगों को लाल किले पे जाना है। ये जो भीड़ वहाँ पर गई है, अगर लाल किले पे पहुँच भी गए थे तो हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता था कि लाल किले पे एक राष्ट्रीय ध्वज जो आज तक फहराया जाता हो, जो वहाँ फहराया जा रहा है, किसी और ध्वज का वहाँ पर फहराना हम लोगों के लिए उचित नहीं लगता है। वो किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई भी धर्म हो, किसी धर्म के लिए जो है वो लाल किला नहीं है। आपको अपना धार्मिक चिन्ह पहनाना है, लहराना है, तो अपने अपने आपके धार्मिक स्थल हैं, आप उन पे लहराइए। ये लाल किला जो है ये राष्ट्र की धरोहर है और उस पर हमेशा से राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। जिन लोगों ने ये किया है हम उनकी निंदा करते हैं। ये हमारे किसी भी संगठन के मन में भी नहीं था, हमारे एजेंडे में नहीं था। आज जो थोड़ी हमारी ये स्टेज लेट होने का कारण है वो भी सब यही है, जहाँ पे भी कल गलतियाँ हुई हैं ये दोबारा ना हो, इससे हमें सीख लेनी है। आज इसीलिए मीटिंगें सब चल रही हैं, हम लोग उनकी पहचान करेंगे। अगर हमारे पास वीडियो नहीं है, हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे हमें वीडियो दी जाए। जो भी उसमें चेहरे हैं, अगर वो नए हैं या हमारे संगठनों से हैं या हमारे कोई आदमी हैं, हम उनको पहचान करके हम खुद उनको प्रशासन के हवाले करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि बाहर के लोग थे, तो ये कौन लोग बाहर से थे? क्योंकि जब अपील की गई कि सब लोग दिल्ली पहुंचे, हजारों ट्रैक्टर यहाँ पहुंचे, 2-3 दिन से मैं भी मुरथल, करनाल, हर तरफ से आते हुए ट्रैक्टर देख रहा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हर जगह मैंने अपने वीडियो में दिखाया। तो ये ट्रैक्टर्स यहाँ जमा हुए, अगर अपील किसान नेताओं की तरफ से की गई कि सब ट्रैक्टर लेकर पहुंचे, तो उसके आगे की जिम्मेदारी किसान नेताओं की थी कि उसके बाद वो ट्रैक्टर कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये सबको पता है कि बहुत बड़ी भीड़ बेकाबू होने के खतरे हैं, और वो बेकाबू इस कदर हो गई कि उसको आप कहें कि उत्पात हो गया। अब देखिए जी, जितने भी ट्रैक्टर एक गांव से आए हैं या एक ज़िले से आए हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, हर ज़िले को ये पहचानते हैं, लेकिन हर गांव के ट्रैक्टर को नहीं पहचानते हैं। और जितने ट्रैक्टरों को नंबर दिए गए थे, हर रात तक हज़ारों के वॉलंटियर बने थे भी सभी को नंबर दिए जाएंगे, लेकिन जो सुबह चलते टाइम उतने समय पे हज़ारों ट्रैक्टर यहाँ पे पहुँचे हैं, उनकी नंबरिंग नहीं हो पाई। हो सकता है कुछ ट्रैक्टर उन्हीं में से हों। इसलिए मैं कहता हूँ भी हम लोगों से भी गलतियाँ हुई हैं, ये गलतियों का ही खामियाजा जो आज हम जो है हमारे 2 महीने के किया धरा एक दिन में सब चौपट हो गया है। हम भी इस चीज़ को मानते हैं। जितने 2 महीने से सारी दुनिया, सारा वर्ल्ड इसका प्रेज़ कर रहा था कि इतना शांतिमयी और इतना लंबा धरना और इतनी बड़ी क्वांटिटी में लोग आए हों और इतने आराम से धरना निकला हो। हम इससे एक दिन पहले भी हम लोगों ने यही एक यहाँ पे लोगों को कहा था, ये 2 महीने की विरासत है, जो 2 महीने से हमारे संगठन के नेताओं ने इस विरासत को बनाया है। एक दिन आप लोगों के पास इस विरासत को संभाल के रखिएगा। हम उसको संभाल नहीं पाए, उसके लिए हम भी शर्मिंदा हैं। आज इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा मीटिंग कर रहे हैं कि जो आज तक हुआ है आगे से दोबारा ये प्रवृत्ति ना होने पाए, उसके लिए हम अपना पूरा सहयोग प्रशासन से भी चाहेंगे, पत्रकार बंधुओं से भी चाहेंगे और अपने जितने सहयोगी उनसे भी चाहेंगे। अगर कोई आदमी आपको ऐसा दिखाई देता है तो ऐसे मौके से पहले उसको जो है अलग कर दिया जाए। जैसे आपने एक बात कही, ठीक है कि आप शर्मिंदा हैं, बड़ी बात है कि कम से कम आपने माना, क्योंकि लाल किला देश का गौरव है जब वह झंडा फहराता है देश का, और पूरे 125 करोड़ की आबादी की नुमाइंदगी वो झंडा करता है, लाल किले का झंडा, और वहाँ समानांतर एक धार्मिक झंडा, और उसको फिर बहुत सारे लोग जस्टिफाई कर रहे थे। लेकिन आपसे कुछ और सवाल बाकी लोगों से भी कि उसके बाद क्या ऐसा भी हुआ कि रात में, परसों रात मतलब 25 जनवरी की रात, यहाँ या और भी जगह की बात मैं बताऊंगा जो मैंने अखबारों में देखा और जो जानकारियां हैं, कि रात में कुछ लोगों ने तय किया मंच के आसपास या कहीं कि हम लोग लाल किले चलेंगे। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जब यहाँ नीचे से सड़क से काफ़िला गुजरा, तो एक ये नीचे की सड़क है जहाँ राकेश टिकैत का ऑफिस है, वहाँ से एक काफ़िला गया, दूसरा काफ़िला इस NH-24 के एलिवेटेड रोड से गया, एक काफ़िला जो पीछे नीचे से गया वो आनंद विहार की तरफ मुड़ा, जो पहले से डेजिग्नेटेड रूट था, उसमें सैकड़ों ट्रैक्टर गए। लेकिन सैकड़ों ट्रैक्टर उस रूट से ना जाकर सीधे दिल्ली की तरफ भागे, और जो गए
इसमें कोई शक नहीं कि आगे जो 10, 20, 25 जाता है उसके पीछे सैकड़ों जाते हैं। वो 10, 25, 20 जो भी था वो तोड़ते हुए बैरियर जा रहे थे। लेकिन वो ट्रैक्टर जो गए, उसकी ट्रैक्टर का जाने का तरीका, क्योंकि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक बाइक से जैसे तैसे मैं भी पहुंचने की कोशिश किया, कुछ ट्रैक्टर पर भी चढ़ा, वो तय करके जा रहे थे कि उनको लाल किला जाना है। कोई कंफ्यूजन में नहीं गए सर, क्योंकि आईटीओ तक 3 बैरियर जिसका जिक्र किया टूटा। आईटीओ से जब राइट हुए उनको पता था कि राइट जाना है, किसी ने बाएं या सीधे जाने की कोशिश नहीं की, वो लाल किला जाना है। यहाँ या और बता दूं, रास्ते में भी कुछ लोगों से मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो कह रहे लाल किला जाना है। मैंने कहा भाई लाल किला तो आपके रूट में नहीं है, तो नहीं हम लाल किला जाएंगे, देखेंगे लाल किला। तो ये ऐसा लग रहा है कि लोग, बहुत सारे लोग मन बना चुके थे। वो कौन लोग थे, कैसे बनाए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो तय करके गए लाल किला जाना है। जो लोग आगे थे, मैंने आपको बताया है, जिन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी है, जो लोग उनके पीछे गए हैं, तो जितने लोगों को हम कन्वर्ट कर पाए वो डाइवर्ट करने के बाद उस रूट पे गए जो तय था। लेकिन ज़्यादा लोग जो ऊपर से बैरिकेडिंग जो उन लोगों ने पहले तोड़ी थी, ऊपर वाली बैरिकेडिंग नीचे ना उतर के वो उन्हीं के पीछे चलते चले गए। और जब एक चीज़ आगे वालों ने कह दिया भाई आप लोगों को 2 महीने से यहाँ इन्होंने बैठा के रखा हुआ, किया नहीं, आप लोगों को दिल्ली के बहाने बुलाया गया, दिल्ली में चलना है, अगर किसी ने दिल्ली चलना तो फिर हमारे साथ चलिए। बस उसी मामले में जो है ये मामला बिगड़ता चला गया। इतनी भीड़ में कोई भी किसी को समझाने लायक नहीं था। जितने लोगों को हम समझा पाए, जो अपने मिलने वाले, जो जान पहचान के, जो हमें पहचानते थे, वो तो वहीं से भी लौट के आ गए। लेकिन जो नहीं पहचानते थे वो उसी लोग को पहचानते थे। आज के टाइम में अगर किसी को जहर दो नहीं खाता है, लेकिन जहर अगर मीठे में लपेट के दे दो उसको बहुत अच्छा लगता है। कल हम लोगों को जहर दिया गया मीठे में लपेट के, जो हमारे बच्चे या हमारे बहुत से लोग उसको नहीं समझ पाए, वो आज खामियाजा है जो हम लोगों को भुगतना पड़ा है। अच्छा, आपको भी लगता है कि अफसोस है कि कल जो हुआ? नहीं, बिल्कुल अफसोस है। जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल हम लोगों को अफसोस है और इसी पे चर्चा हो रही है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। हमारे युवा हैं, उनको हमारे सारे किसान नेता जो हैं आज समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये कुछ चंद लोगों की ऐसी प्लानिंग थी जो हमारे युवा किसानों को मोटिवेट किया और दिल्ली लाल किला पहुँचे। और राजीव तत्व थे, लेकिन हमारे राष्ट्र की वो धरोहर थी, है और रहेगी। और अब आपने कहा कि जैसे चंद लोगों की प्लानिंग थी, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं। आईटीओ पर भी कुछ लोग मिले, हालांकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने कहा ये प्लानिंग से हुआ है। तो ये प्लानिंग किन लोगों की थी, कुछ लगता है आपको? जो राजीव तत्व थे उनकी प्लानिंग थी। उन्हीं लोगों ने युवाओं को वो अपने आवेश में लिया और युवा जो थे उनके पीछे चलते चले गए। और ये आज कल जो हुआ वो निंदनीय है। आपको लगता है कल जो हुआ, जिस ढंग से लाल किले पर वो तस्वीर इतिहास में दर्ज हो गई कि हज़ारों लोग लाल किले के ऊपर, एक शख्स एक पिलर पे चढ़ा हुआ है, लाल किले की प्राचीर पर लटकता हुआ आदमी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी कहीं दूसरी जगह से लोग आ गए लाल किले पर चढ़ाई करने के लिए। तो ये बहुत ही जैसा इन्होंने कहा शर्मनाक है। जी जी, ऐसा हुआ सर। देखिए, सब लोग जानते हैं हमारा राष्ट्र हमारा, हम राष्ट्र के हैं। जो वहाँ हुआ ये मिली भगत से हुआ। ये ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों ने कर दिया। हम लोग तो यहाँ सूरज चांद जैसे इन लोगों से 2 महीने लेके बैठे हुए हैं, एक एक को समझा रहे थे, समझे हुए थे। लेकिन जो हमारे लोग नहीं थे वो उनको समझा के आगे लगाया गया, उन्हीं से ये काम कराया गया है। अब एक और बात बता दूं कि लाल किले के प्राचीर पर झंडा फहराते हुए जो तस्वीरें हैं, लाल किले के ऊपर जो तस्वीरें हैं, जितने लोग दिख रहे हैं वो ज़्यादातर लोग लाल किला सिंघू बॉर्डर से पहुंचे, कुछ लोग चांदनी चौक से पहुंचे, लेकिन गाजीपुर के लोग जो पहुंचे, जहां मैं हूं, वो बाद में पहुंचे। लेकिन लाल किला पर हजारों लोग पहले पहुंच चुके थे। एक खबर जो कल से आप सब ने सुनी, देखी होगी, दीप सिंधु वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने लाल किला पहुँचने की अपीलें की थी। उनका वीडियो वायरल है। उनका रिश्ता बीजेपी नेता के साथ है, सनी देओल के साथ रहा है। हालांकि आज सनी देओल ने उन्हें डिसोन किया है, लेकिन दीप संधू लगातार लोगों से अपीलें कर रहे थे। ऐसी भी खबर है, आज इंडियन एक्सप्रेस में मैंने खबर देखी कि दीप संधू और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के कुछ लोग, ऐसे लोगों ने मंच से भी अपीलें की, या वहाँ ऐसा माहौल बनाया कि नहीं, हमें दिल्ली रिंग रोड जाना है, हमें इन किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच जिस रूट को लेकर रजामंदी हुई है उस रूट से नहीं जाना है। ऐसी कोशिशें लोगों को समझाकर या उकसाकर, ऐसी कोशिशें 25 की शाम देर रात तक सिंघू बॉर्डर पर हुई। ये कई तरफ से ऐसी खबरें हैं और उसमें खास तौर से उस शख्स का नाम, जिसका नाम दीप संधू है। इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ भीतर से कुछ लोग तय कर रहे थे। वो कौन लोग हैं, ये सवाल है। अब इस आंदोलन को लेकर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब इतना बड़ा आंदोलन है, 62 दिन हो गए,
हजारों लाखों किसान अगर 62 दिन से सर्दी में इस मौसम में बारिश में मुश्किल में बैठे हैं तो उनका आक्रोश होगा, और आक्रोश जब टूटता है तो ऐसी तस्वीरें होती है। और इसके जवाब में बहुत सारे लोग निर्भया के वक्त जब आंदोलन हो रहा था, निर्भया के वक्त दिल्ली सरकार के खिलाफ, और तब आंदोलनकारी नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की तरफ बढ़े थे पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, बसों को धक्का देते हुए। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तब भी आंदोलनकारी वहां तक बढ़े थे, लेकिन तब आंदोलनकारियों पर सवाल नहीं था, तब सरकार पर सवाल था। और आज सिर्फ आंदोलनकारियों पर सवाल है, सरकार पर नहीं। ये तर्क वितर्क अपनी जगह है, लेकिन सवाल इन सब के बीच एक लाल किले का है कि लाल किले पर उस तरह से झंडा फहराना, और उस आंदोलन के बीच में जिस आंदोलन को शांतिपूर्ण आंदोलन का अब तक तमगा दिया गया। इसलिए सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, और अगर आज ऐसा हुआ तो आगे संसद मार्च का ऐलान कुछ नेताओं की तरफ से, दर्शन पाल की तरफ से किया गया था। 1 फरवरी को संसद मार्च, पैदल संसद मार्च। अब सवाल उठता है वो कर पाएंगे या वो खुद पुनर्विचार करेंगे। इस पर संयुक्त मोर्चा की बैठक हो रही है, और वो करना चाहेंगे तो सरकार इजाज़त देगी, क्योंकि जो कुछ कल हुआ वो एक ऐसी स्थिति की तरफ इशारा करता है कि जब भीड़ बेकाबू होती है तो कुछ भी हो सकता है। जी, आप कुछ कहना चाहें? दीप संधू की बात तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसको पुलिस प्रशासन अच्छी तरीके से जानता पहचानता था कि दीप संधू को ये था, उसका कोई किसी ने कहा था कि आप ये धार्मिक झंडा वहाँ, ये अगर हम सिखों ने करना था ये काम, ये किसान लोग जिन्हें बैठे हुए थे, इन्हें किसानी का झंडा था। अगर हम ही लोगों ने प्रोपोगंडा करना होता, हमारा कोई लोग जाते तो किसानी का झंडा हम चढ़ाते वहाँ। हमको ये क्या जरूरत थी धार्मिक झंडा वहाँ चढ़ाने की? ये उसकी सोची समझी साजिश थी, पुलिस प्रशासन को जानता था, ये उसको कराया गया, उसने किया है। एक और शख्स का नाम आ रहा है दीप संधू के साथ, नाम अभी भूल रहा हूँ, कोई शख्स जिसका वीडियो जो ट्विटर फेसबुक पर वीडियो के ज़रिए लोगों को अपील कर रहा था कि हमें दिल्ली जाना है, और उसके बाद लगातार उग्र अपीलें उसकी फेसबुक पर है। अभी अचानक उसका नाम भूल रहा हूँ, आप में से किसी को याद होगा बताइएगा। पंजाब का कोई शख्स है जिन पर कई लखा सदाना, जिन पर कई मामले दर्ज हैं। क्या ये भी मुमकिन है कि लखा सदाना या दीप सिंधु जैसे लोग लगातार लोगों को मोबिलाइज जिस ढंग से कर रहे थे, या जिस ढंग से ये माहौल बनाया गया भीतर ही भीतर, चाहे फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, फ़ोन के जरिए, क्या वो भी एक वजह थी कि चाहे इस बॉर्डर पर हो चाहे उस बॉर्डर के, युवाओं ने कुछ तय किया कि हमें लाल किला जाना है? ये भी हो सकता है। इसमें ऐसा है जी, आज की डेट में आप देखते हैं जो फिल्मी स्टार हैं या आपके जो पॉप सिंगर हैं, जो कलाकार, इनके जितने भी जो है यंगस्टर हैं, इनमें इनकी बहुत बढ़िया मजबूत पकड़ है, और जितने यंगस्टर हैं इनमें इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। 1857 से पहले अंग्रेज़ों का राज था, तब भी रेवोल्यूशन हुआ था। अंदर की अंदर हम लोग रात रात जाके सबको समझाते थे, तब ये रेवोल्यूशन हुआ था। मैं ये समझता हूँ इन्होंने जो हम लोगों को नहीं पता चल पाया, जितना यंगस्टर है इन्होंने अपने साथ जोड़ा है। ये अंदर से अंदर इन्होंने एक रेवोल्यूशन चलाया और इनको लेके लाल किले पे पहुंचे, जो कि जितने किसान नेता उनको ये नहीं मालूम था। आपने देखा होगा वहाँ पर एक भी किसान नेता उस जगह पे नहीं पहुंचा है। अगर ये किसी तरह भी हुआ है, उसकी पूर्ति के लिए अब हम लोग जो है चारों तरफ से मीटिंगें कर करके हर तरह से इनको अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे से पुनरावृत्ति ना हो। दीप सिंधु का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिस वीडियो में उन लोगों से अपील करते हुए, लाल किले के पास वीडियो है, उनके हाथ में जो झंडा है उसका वीडियो भी है, और सबसे दिलचस्प बात, एक ट्रैक्टर से फेसबुक लाइव करने की कोशिश करता हुआ शख्स, उन्हें कुछ किसानों ने रोका, और जब दीप संधु को रोका वो तेजी से भीड़ में भागा है। और उसके बाद एक और वीडियो वायरल है, कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिल से दीप संधु वहां से भागा। अब ये सवाल है कि दीप संधु अगर लगातार लोगों को इंस्टिगेट कर रहा था, भड़का रहा था, तो पुलिस ने दीप संधु के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर ये दीप संधु नाम का शख्स सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव होकर इतने उग्र तरीके से उकसावे वाली हरकतों में था, तो उसकी पहली गिरफ्तारी कल रात से अब तक हुई नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई, और नहीं हुई है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सवालों के साथ एक और बात कि आंदोलन पर एक धब्बा तो लगा है। हम भी मानते हैं धब्बा लगा, पर ये धब्बा गलत है। वैसे थोड़ा पुलिस वालों को शांति चाहिए थी, ऐसो गैस के गोले ना डालते तो शायद नौजवान इतना भड़कते नहीं। ऐसो गैस के गोले बहुत तगड़े लगे, मेरे भी ट्रैक्टर के टायर में लगा, मेरी खुद आंखें बंद हो गई। पर ये गलत, थोड़ा पुलिस की रवैया गलत रहा। अच्छा चलिए, मैं फिर एक सवाल पूछता हूँ, चूँकि ये सारे सवाल अब पैदा हुए, सबका जवाब आप ही को देना होगा। आप कहेंगे कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले तब दागे जब 3 जगह, चाहे आनंद विहार
मोड़ टर्न के पास या अक्षरधाम के पास या नोएडा मोड़ के पास अगर पुलिस ने पहले 3-4 लेयर के कंटेनर और ट्रक खड़े किए, जब ट्रक और कंटेनर को लॉरी को धक्का दे के हटा दिया गया, उसके आगे पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। तो जब इतनी दूर तक गए, अगर नहीं गए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। नहीं सर, पहली जगह पर आंसू गैस के गोले डाले गए, पहले बैरियर से पहले ही। अभी बैरियर पर लड़के पहुंचे भी नहीं थे जब गोले चालू हो गए थे। चलिए, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने भी तस्वीरें देखी। ऐसा नहीं है। जो रूट हम लोगों को मिला था वो सरकार बिल्कुल हम लोगों को खाली करके देती, उस रूट से हम लोगों को जाना था। जब हम एक बैरिकेडिंग तोड़ी कोई बात नहीं है, दूसरी तोड़ी कोई बात नहीं है, जब तीसरी बैरिकेडिंग पर आप पहुंचेंगे तो सरकार को कहीं ना कहीं तो हाथ उठाना पड़ेगा। हम लोगों का बिल्कुल ना प्रशासन का था मनसब कि आप लोग 2 महीने से बैठे हुए हैं, उनके मन में भी था जो रूट इनको दिया गया ये उसी से जाएंगे। इन्होंने किसी तरह की कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। मैं भी इस चीज़ को मानता हूं। सही बात। तो हम लोग जब यहाँ से निकले हैं, जो पहले शुरू से एक बैरिकेडिंग टूट गया उस पर इन्होंने नहीं गिराए हैं, दूसरे पे भी नहीं गिराए हैं, तीसरे पे जब पहुँच गए हैं तब उन्होंने ये जो टीयर गैस के छल छोड़े हैं। अब इसके बाद अगर प्रशासन नहीं कुछ करता है तो कहाँ तक लाल किले पे पहुँच गए। मैं कहता हूँ ये तो प्रशासन ने बहुत अच्छा किया। और लाल किले से पुलिस वालों की भागती हुई तस्वीरें वीडियो है जिसमें पुलिस वाले जान बचाने के लिए लाठी डंडे से जान बचाने के लिए गड्ढे में कूद रहे हैं। वो वीडियो में अभी मौका मिलेगा, अगर इस वीडियो में मैं चाहूँगा अब है कि वो वीडियो हम इस वीडियो में दिखाएं। वो तस्वीर अगर वहाँ 50 लड़के या जो भी लोग थे, चाहे वो बाहर के थे अंदर के थे, जो भी थे, वो लाठियां बरसा रहे थे। पुलिस वाले जान बचाने के लिए निहत्थे लाठी वाले पुलिस या निहत्थे पुलिस वाले वो गड्ढे में 20 फीट नीचे कूदते हुए दिख रहे हैं। वहाँ तो पुलिस बल प्रयोग नहीं कर रही थी। और ऐसी स्थिति को लगता नहीं कि एकदम बेकाबू भीड़ थी जिसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर वहाँ पुलिस थोड़ी सख्ती बरतती तो न जाने क्या होता। जी मैनिपुलेटेड है ये, जितना आगे किया गया है मैनिपुलेटेड है। हम लोगों को नहीं पता चल पाया कि हम लोगों का हाईजैक हो गया है, तो इसीलिए आपको वहाँ पर कोई किसान नेता नहीं दिखाई दिया है। हालांकि मेरे बहुत से लोगों को, मेरे भाइयों को इस चीज़ का है कि हम लोग वहाँ तक पहुँच गए, पीछे कोई आया नहीं। जो रूट हम लोगों का था नहीं, वहाँ हम लोगों का जाना बनता नहीं है। लेकिन जब हम लोगों को पता चला कि वहाँ जो है हद से ज़्यादा एक आदमी भी ख़त्म हो गया है, लाल किले में भी 3 आदमियों की गोली लगी है, अगर उसके बाद भी हम नहीं जाते तो हमारा फ़र्ज़ बनता था, इंसानियत का फ़र्ज़ है, तब हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। तो अपने लोगों की संभाल हम लोगों ने की है। लेकिन रूट से अगर हम भटके हैं तो पुलिस ने सख्ती की है। अगर हम अपने रूट पे रहते तो पुलिस सख्ती बिल्कुल ना करती। ये आज हम 2 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे साथ सारा दिन पुलिस यहाँ बैठती है, भाईचारे की तरह हम बैठ के इकट्ठे खाते हैं। तो पुलिस को कोई ऐसा नहीं था। और पुलिस तो आप देखिए, पुलिस मुख्यालय जहां है पीएचक्यू के पास अगर 10 ट्रैक्टर ऐसे दौड़ रहे हैं, सामने पुलिस मुख्यालय है, इससे ज़्यादा क्या दिखा सकते हैं आप पुलिस के सामने? जो क्या बोलते हैं, जिसको उत्पात कहें या बेकाबूपन कहें। ये मेरे एक लड़के ने सवाल किया था। मैंने उनको कहा था भी ये पुलिस हम लोगों को हर जगह से बचाती है। जब कहीं दिक्कत पड़ती है हम पुलिस को याद करते हैं, हम घिर गए, हमें आके बचाइए। जब उनके घर में जाके आप तांडव मचाएंगे, अगर वहाँ भी वो नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? ये अगर हुआ है तो गलत हुआ। हम इसके लिए, और वहाँ भी आखिर पुलिस पीछे ही हट गई ना, तभी तो फिर वहाँ से टर्न करके लाल किले चले गए। पीछे हटी है, खाली टीयर गैस के गोले छोड़े हैं उन्होंने, तब भी पीछे हटी है। हम प्रशासन को टीयर गैस के गोले छोड़े तो वो उनको मजबूरी थी, उसके अलावा कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वो भी नहीं करते तब तो जैसे बहुत सारे लोग अभी भी पुलिस ने रास्ता दे दिया, पुलिस ने हट गई, पुलिस ने कहा चलो लाल किला, तब भी पुलिस पर इल्जाम लगता। टियर गैस के गोले छोड़े तब कुछ कहेंगे, सख्ती कर दी। तो पुलिस के सामने तो विचित्र स्थिति थी कि जो करे तो भरे, ना करे तो भरे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम इस चीज़ को मानते हैं। और आपको पहले भी कह चुका हूँ कि कल वाला जो हुआ है, 2 महीने की हमारी मेहनत एक दिन में बहुत उसमें हम लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आगे 10, 12, 15 दिन में उसी नुकसान की पूर्ति करने के लिए। और जितने मेरे भाई जिनके अगर मन को ठेस पहुंची हो, इस चीज़ को हम भी मानते हैं। लाल किला हमारा भी राष्ट्रीय निशान है और जो राष्ट्रीय ध्वज है वो हमारा भी वही राष्ट्रीय ध्वज है। अगर कहीं पे उसकी कहीं पर बेअदबी हुई है, उसके लिए हम पूरी की पूरी कौम से और या पूरे देश से हम उसकी माफ़ी चाहते हैं और आगे इसकी हम पूर्ति करने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे, दोबारा ये पुनरावृत्ति ना हो पाए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की। और आपको ये भी बता दूं कि जो किसान मोर्चा है, किसान मोर्चे के नेताओं की आज बैठक हो रही है सिंघू बॉर्डर में। उसके बाद उस बैठक में आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि अगली उनकी तैयारी 1 फरवरी को संसद
मार्च की थी, मुझे लगता है उस पर पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने सोचा होगा सरकार भी अनुमति नहीं देगी जो कुछ हुआ। और माफ़ करें, किसान मोर्चे के नेताओं ने ये भी कहा कि एक किसान मजदूर संघर्ष समिति है, उसके नेता या वो समिति इस मोर्चे में नहीं है। उस समिति के लोगों ने भी पहले से तैयारी की थी कि उन्हें दिल्ली में दाखिल होना है, उस रूट का पालन नहीं करना है जिस रूट पर दिल्ली पुलिस और किसान मोर्चे की भी सहमति बनी। तो कुछ संगठन भी ऐसे हैं जो चाहते थे कि वो दिल्ली में दाखिल हो, वो चाहते थे कि जहां तक लाल किले या जहां तक वहां तक पहुंचे जहां अनुमति न हो, बैरिकेडिंग टूटे और ऐसी तस्वीर पैदा हो। अब सवाल ये उठता है, उन सबको दिल्ली पुलिस चिन्हित कर रही है, वो तमाम लोग जिन्होंने इस तरह की अराजकता फैलाई। अब पुलिस क्या करती है, आगे क्या कार्रवाई होती है, कौन लोग पहचाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ जितने लोग हैं मुझे लगता है सब लोग ये मानते हैं कि जो हुआ कल वो नहीं होना था, और जो हुआ कल उससे इस आंदोलन को 62 दिन के शांतिपूर्ण आंदोलन पर एक धब्बा लगा। मुझे लगता है सब लोग इस पर सहमत हैं कि नहीं होना चाहिए। सब लोग सहमत हैं? नहीं सहमत है, लेकिन एक ही है, आंदोलन जब भी होते हैं एक युवा वर्ग है, एक बुजुर्ग है, तो जो आंदोलन चलता है उसमें जब उनकी बात नहीं मानी जाती है, देश का आज़ादी में भी ये हुआ। तो चौरी चौरा में गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था जब उनको लगा कि आंदोलन हिंसा में जा रहा है और मेरे नियंत्रण से बाहर है, तो उन्होंने विड्रॉ किया चौरी चौरा। हमेशा होता है, लेकिन एक गलती की वजह से सारे आंदोलन को गलत कहना, ये सरकार की सबसे बड़ी मूर्खता है। सरकार की बहुत बड़ी गलती है कि एक गलती हुई है तो उससे आप 62 दिन के आंदोलन को आप हम लोगों के सारे आंदोलन को आप खत्म कर दें, ये भी ठीक नहीं है। इससे मैं सहमत हूँ कि हजारों लाखों लोग अगर बैठे हैं, उनमें से अगर ऐसे भड़काऊ तत्व शामिल होकर गए, उसकी बिना पर या उन तस्वीरों पर ये लाखों लोगों को आप एक खांचे में नहीं फिट कर सकते। हम लोग जिस रूट पर हम लोग गए, उस रूट पर हर जगह रूट मार्च लिखा था किसानों का, कहीं कुछ नहीं हुआ। लोगों ने फूलों से स्वागत किया। हम लोग कम से कम 70-80 ट्रैक्टर लेकर के, 100 ट्रैक्टर 200 लेकर के हम लोग बीएम सिंह के साथ निकले इधर। मैं बीएम सिंह के समर्थक हूँ। इस रोड से आनंदपुर से होकर के पूरे रूट पर कहीं कुछ नहीं हुआ। लोगों ने बहुत ही वेलकम किया हमारा। अब ये भी बता दें कि यहाँ से जो दो कतार में जो ट्रैक्टर से निकला, एक कतार आनंद विहार की तरफ उसी पूर्व निर्धारित रूट पर गया और रूट से होता हुआ आया, लेकिन दूसरी कतार जो थी वो सुनने समझने को तैयार नहीं थे। उसके एक सेकंड रुकिए। उस कतार में जो आगे ट्रैक्टर थे वो दिल्ली की तरफ जाने का, वो दिल्ली की तरफ जाने को कुछ लोग तय कर चुके थे। एक और बात जो राकेश टिकैत का कहना है, जिसकी कुछ तस्वीरें हैं कि जहां ये यहां से 1 किलोमीटर आगे जहां से आनंद विहार की तरफ मुड़ने का रास्ता था, जो रास्ता खुला होना चाहिए था रूट के मुताबिक, ऐसा आरोप है किसान नेताओं का। और उस समय की कुछ तस्वीरें भी है कि दिल्ली पुलिस ने हर रास्ता बंद कर रखा था कि उनको आनंद विहार की तरफ डाइवर्ट होने का भी रास्ता नहीं था। ये किसान नेताओं का कहना है। वो रास्ता खुला होता तो शायद ये दिल्ली की तरफ बैरियर तोड़ के, बैरिकेडिंग तोड़ के नहीं जाते। लेकिन अब ये सारी बात जांच से पता चलेगी। सबके वीडियो हैं जी। एक चीज सर, ये अरे एक मिनट, हाँ ये सर एक चीज ये हुई कि जो ट्रैक्टर आगे चले उसके पीछे लोग चल दिए, और किसी भी ड्राइवर को, किसी भी ट्रैक्टर वाले को ये नहीं पता। दिल्ली में हम लोग पहले बार आए, कहाँ पे निकलेंगे, किधर निकलेंगे, बिना रास्ते के लोग बेमतलब चले गए। उनका कोई यूज नहीं है, बेमतलब गए लोग। हम लोगों को खुद नहीं पता था किसी को भी कि हम लोग किधर को जाएंगे, ना हमें किसी ने बताया, ना हमें हम आगे जाकर के हमें पता ही नहीं कि हम लोग किस रास्ते पर जाएंगे। जी ठीक है, ये भी राय है। फिलहाल अब इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ दोस्तों। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, और यही समझाने, बताने के लिए, समझने के लिए कि लोगों के मन में क्या चल रहा है कल जो कुछ हुआ। नमस्कार।